अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम लर्न टू बी अलोन पर एक आसान अंग्रेज़ी पैराग्राफ सीखेंगे जिसकी उर्दू ट्रांसलेशन और ग्रामर की मुकम्मल वजाहत भी करेंगे। ये सबक आपकी इंग्लिश बेहतर बनाने के साथ साथ एक अहम ज़िंदगी का सबक भी सिखाएगा। तो आइए वक्त ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं। लर्न टू बी अलोन, लर्न मीन होता है सीखें या सीखना। टू बी रहना, अलोन, अलोन मीन अकेले, अकेले रहना सीखें। लर्निंग टू बी अलोन इज एन इम्पॉर्टेंट लाइफ स्किल। लर्निंग मीन्स सीखना। ये जेरेंड है यानी वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा किया गया है जो कि नाउन का काम करता है। और यहाँ पे लर्निंग जो है वो एज अ सब्जेक्ट है। टू बी अलोन अकेले रहना। टू बी अलोन ये इन्फिनेटिव वर्ब यूज किया गया है। टू बी का मतलब होता है होना। अलोन, अलोन कहते हैं अकेले, अकेलापन। टू बी अलोन का मतलब है अकेले होना, अकेले रहना। इज मीन है एन इम्पॉर्टेंट, एक अहम। लाइफ, लाइफ मीन जिंदगी की। स्किल, स्किल कहते हैं महारत को। एन जो है ये आर्टिकल यूज किया गया है, ये इंडेफिनेट आर्टिकल है क्योंकि इम्पॉर्टेंट की आवाज वाउल से शुरू होती है इसलिए एन आया है। इम्पॉर्टेंट जो वर्ड है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। लाइफ स्किल को डिस्क्राइब कर रहा है। लाइफ स्किल जो है यहाँ पे लाइफ नाउन है और स्किल जो है ये मेन नाउन है। दोनों मिलकर कंपाउंड नाउन बनाते हैं यानी जिंदगी की महारत। ये हमारा पूरा सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है जिसमें जनरल ट्रुथ बयान की गई है इसलिए प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल हुआ है। Many people think that being alone means being lonely, but this is not true. बहुत से लोग समझते हैं कि अकेले रहने का मतलब तन्हा होना है, लेकिन ये सच नहीं। Many people, बहुत से लोग। Many जो है ये डिटर्मिनर है यानी बहुत से। ये काउंटेबल नाउन यानी पीपल के साथ इस्तेमाल हुआ है। पीपल जो है ये एज अ नाउन है यानी लोग। थिंक, थिंक मीन सोचते हैं या समझते हैं। ये वर्ब है, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में इस्तेमाल हुआ है। दैट, दैट मीन के बीइंग अलोन अकेले रहना या अकेले रहने का। मीन्स, मीन्स मीन मतलब है बीइंग लोनली तन्हा होना। लोनली कहते हैं तन्हा को और बीइंग मीन होना। बट लेकिन दिस इज ये है, नॉट नहीं है। ट्रू, ट्रू कहते हैं सच को, लेकिन ये सच नहीं है। यहाँ पे दैट जो है ये कंजक्शन यूज किया गया है। ये मेन क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास को जोड़ता है। इसमें मेन क्लास जो है मैनी पीपल थिंक, ये इसका मेन क्लास है। और इसमें नाउन क्लास जो है वो यूज किया गया है। दैट बीइंग अलोन मीन्स बीइंग लोनली, ये नाउन क्लास है। और कोऑर्डिनेटिंग क्लास जो है बट दिस इज नॉट ट्रू, ये कोऑर्डिनेटिंग क्लास है। पूरा जुमला जो है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में है, ये ख्याल और हकीकत बयान कर रहा है। Being alone gives us time to understand ourselves, think clearly and improve our lives. Being alone इसका मतलब है अकेले रहना। gives, gives mean देता है, ये वर्ब है। आस मीन हमें। टाइम, टाइम मीन वक्त, वक्त देता है। टू अंडरस्टैंड समझने का। आवर सेल्व्स अपने आप को। थिंक क्लियरली वाज़े तौर पर सोचने का। क्लियरली मीन होता है वाज़े तौर पर। एंड इम्प्रूव और बेहतर बनाने का। आवर लाइफ्स अपनी जिंदगियों को। यहाँ पे बीइंग अलोन जो है ये जेरेंड फ्रेज यूज किया गया है और एज अ सब्जेक्ट है ये बीइंग अलोन। गिव्स जो है गिव्स प्रेजेंट सिंपल वर्ब है और अस जो है ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। टाइम जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। टू अंडरस्टैंड आवर सेल्व्स, थिंक क्लियरली एंड इम्प्रूव आवर लाइफ्स ये इन्फिनेटिव फ्रेज है। अकेले रहना हमें अपने आप को समझने, वाज़े तौर पर सोचने और अपनी जिंदगियों को बेहतर बनाने का मौका देता है। It helps us become independent and emotionally strong. It helps ये मदद देता है। helps जो है ये वर्ब है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वर्ब है। us मीन
हमें। बिकम मीन बनने में, इंडिपेंडेंट कहते हैं खुद मुख्तार होने को, एंड इमोशनली और जज्बाती तौर पर स्ट्रॉन्ग मीन मजबूत। ये हमें खुद मुख्तार और जज्बाती तौर पर मजबूत बनने में मदद देता है। When we spend time alone, we can read books, learn new skills, set goals, or simply relax our minds. When mean होता है जब। हम spend time वक्त गुजारते हैं। When we spend time alone mean अकेले। When we spend time alone, जब हम अकेले वक्त गुजारते हैं, ये एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम है। We can हम सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं। Learn new skills नई महारतें सीख सकते हैं। Learn मीन होता है सीखना। New skills नई महारतें। Set goals अहदाफ मुकर्रर कर सकते हैं। आर सिंपली रिलैक्स या सुकून दे सकते हैं आवर माइंड्स अपने जहन को। जब हम अकेले वक्त गुजारते हैं तो हम किताबें पढ़ सकते हैं, नई महारतें सीख सकते हैं, अहदाफ मुकर्रर कर सकते हैं या अपने जहन को सुकून दे सकते हैं। यहाँ पे कैन जो है ये मॉडल वर्ब यूज़ किया गया है। इसमें डिपेंडेंट क्लास और इंडिपेंडेंट क्लास जो है वो यूज़ किए गए हैं। व्हेन वी स्पेंड टाइम अलोन ये डिपेंडेंट क्लास है, और इंडिपेंडेंट क्लास जो है वी कैन रीड बुक्स ये इंडिपेंडेंट क्लास है। क्लास ऐसे अल्फाज का मजमूआ होता है जिसमें वर्ब और सब्जेक्ट दोनों मौजूद होते हैं। इंडिपेंडेंट क्लास जो होता है उसको मेन क्लास हम कहते हैं। मेन क्लास जो होता है ऐसी क्लास होती है जो अपना मुकम्मल मतलब रखती हो और अकेले भी जुमला बन सकती हो। और डिपेंडेंट क्लास जो होता है यानी सबॉर्डिनेट क्लास जो है वो ऐसी क्लास है जो अपना मुकम्मल मतलब ना दे सके और मेन क्लास के बगैर मुकम्मल ना हो, हम डिपेंडेंट क्लास कहते हैं। Instead of depending on others for happiness, we learn to enjoy our own company. Instead of के बजाय, डिपेंडिंग मीन इन्हसार करने के, ऑन अदर्स दूसरों पर, फॉर हैप्पीनेस खुशी के लिए, वी लर्न हम सीखते हैं, टू इंजॉय लुत्फानंदोज होना, आवर ओन कंपनी अपनी ही सोहबत से। खुशी के लिए दूसरों पर इन्हिसार करने के बजाय हम अपनी ही सोहबत से लुत्फानंदोज होना सीखते हैं। इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन अदर्स फॉर हैप्पीनेस ये हमारी प्रेपोजिशनल फ्रेज है। प्रेपोजिशनल फ्रेज ऐसे अल्फाज का मजमूआ होता है जो प्रेपोजिशन से शुरू हो और इसके बाद नाउन या प्रोनाउन आए। ये जगह, वक्त, सिमत या तरीका बताता है, उसको हम प्रेपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। और इसमें वी जो है वो एज अ सब्जेक्ट यूज़ किया गया है और इसमें वर्ब जो है वो है लर्न। टू इंजॉय जो है ये इन्फिनेटिव वर्ब है, यानी वर्ब से पहले टू लगा दिया जाए तो उसको हम इन्फिनेटिव वर्ब कहते हैं। आवर ओन कंपनी ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। दिस बिल्ड्स कॉन्फिडेंस एंड इनर पीस। दिस मीन ये, बिल्ड्स मीन पैदा करता है, कॉन्फिडेंस मीन खुद एतमाद, एंड इनर पीस और अंदरूनी सुकून। तो ये चीज़ें खुद एतमादी और अंदरूनी सुकून पैदा करती हैं। दिस जो है यहाँ पे ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है और बिल्ड्स जो है ये वर्ब यूज़ किया गया है। कॉन्फिडेंस एंड इनर पीस जो है ये कंपाउंड ऑब्जेक्ट है। ये टेंस जो है ये हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है। Great thinkers, writers, and successful people often spend time alone because it helps them focus and create new ideas. Great thinkers, अजीम मुफक्करीन यानी बहुत गहरा सोचने वाले। राइटर्स कहते हैं मुसन्निफीन को। एंड सक्सेसफुल पीपल और कामयाब लोग, ऑफन मीन अक्सर, स्पेंड टाइम वक्त गुजारते हैं, अलोन मीन अकेले, बिकॉज होता है क्योंकि, इट हेल्प्स देम ये इन्हें मदद करता है, फोकस तवज्जो मरकूज रखना, एंड क्रिएट न्यू आइडियाज़ और नए ख्यालात
پیدا کرنے میں. یعنی جو ہمارے گریٹ تھنکرز ہیں، رائٹرز ہیں اور سکسیسفل پیپل جو ہیں وہ اکثر اکیلے وقت گزارتے ہیں کیونکہ یہ انہیں توجہ مرکوز کرنے اور نئے خیالات پیدا کرنے میں مدد دیتا ہے. However, being alone does not mean avoiding family or friends. However mean ہوتا ہے تاہم. Being alone اکیلے رہنے کا does not mean مطلب نہیں ہے. Avoiding mean دوری اختیار کرنا، نظر انداز کرنا. فیملی مین خاندان کو، اور فرینڈس یا دوستوں سے. تاہم اکیلے رہنے کا مطلب خاندان یا دوستوں سے دوری اختیار کرنا نہیں ہوتا. اس میں however جو ہے یہ ٹرانزیشن ورڈ ہے. بینگ alone جو ہے یہ جیرنڈ فریز ہے، یعنی بینگ کے ساتھ ing کا اضافہ کیا گیا ہے. ڈس ناٹ مین یہ نیگیٹو پریزنٹ سمپل ٹینس ہے. اوائڈنگ فیملی اور فرینڈس یہ جیرنڈ فریز ہے. ہیلدی ریلیشن شپس آر آلسو امپورٹنٹ. ہیلدی مین ہوتا ہے صحت مند، ریلیشن شپس کہتے ہیں تعلقات کو، اور آر مین ہوتے ہیں آلسو امپورٹنٹ بھی اہم ہوتے ہیں. صحت مند تعلقات جو ہوتے ہیں وہ بھی اہم ہوتے ہیں. The key is to find a balance between spending time with others and spending time with yourself. The key یعنی اصل بات، is mean ہے، اصل بات یہ ہے to find mean تلاش کیا جائے یا قائم کیا جائے. balance mean توازن. between mean درمیان. spending time وقت گزارنے کے. with others دوسروں کے ساتھ. and spending time اور وقت گزارنے کے with yourself اپنے ساتھ. دوسروں کے ساتھ اور اپنے ساتھ وقت گزارنے کے درمیان توازن قائم کیا جائے. If you learn to be alone, you will become stronger, wiser and happier in every stage of life. If you learn اگر آپ سیکھ لیں to be alone اکیلے رہنا. You will become تو آپ ہوں گے یا بن جائیں گے stronger mean زیادہ مضبوط، wiser زیادہ سمجھدار، and happier اور زیادہ خوش. in every stage ہر مرحلے میں of life زندگی کے. اگر آپ اکیلے رہنا سیکھ لیں تو آپ زندگی کے ہر مرحلے میں زیادہ مضبوط، زیادہ سمجھدار اور زیادہ خوش ہوں گے. تو دوستو، اکیلے رہنا سیکھنا انسان کو خود اعتماد، مضبوط، پرسکون اور کامیاب بناتا ہے. اکیلے رہنا تنہائی محسوس کرنے سے مختلف ہے اور یہ شخصیت کی ترقی کے لیے ایک اہم مہارت ہے. تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو. تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کو شیئر کریں. ملتے ہیں پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.